रोज़ाना हम इस सरकार से राष्ट्रवाद के नारे सुनते हैं और राष्ट्रवाद क्या होता है। बड़े अफसोस के साथ इस मंच से कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात देखने को मिल रहे हैं पिछले 3 वर्ष से, मैं समझ सकता हूं कि ये सरकार ने जम्मू कश्मीर के तरफ अपनी नज़र ही हटा दी। रोज़ाना वहाँ घटनाएं हो रही हैं, कितने जवान शहादत देंगे, रोज़ाना उनको हम श्रद्धांजलियाँ देते हैं। पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं, उनको भी हम रोज़ श्रद्धांजलियाँ अर्पित करते हैं। पूरा देश करता है, आप लोग उसके बारे में लिखते हैं और दिखाते हैं, परंतु इस सरकार ने जम्मू कश्मीर के तरफ ना तो कोई नीति दिखाई है, ना नियत दिखाई है। कब तक हमारे जवान शहादत देते रहेंगे और हम श्रद्धांजलियां अर्पित करते रहेंगे। अगर कल ही देखा जाए तो पूंछ डिस्ट्रिक्ट में 2 जवान हमारे फिर से उन्होंने शहादत दी, और वो भी पूंछ शहर के बगल में। अगर आपको याद होगा, ये पिछले 1 वर्ष में तीसरी घटना है पूंछ में जहां हमारे जवानों ने शहादत दी है। उनको तो हम श्रद्धांजलियां हमेशा अर्पित करते हैं, और जिस तरह आर्मी के लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि ये देश सुरक्षित रहे, परंतु पाकिस्तान रोज़ाना हम पे हमला कर रहा है। अगर हम देखें तो सिर्फ 1 वर्ष में 17 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने शहादत जम्मू कश्मीर में दी। 3 वर्षों में 208 जवान ने शहादत सिर्फ जम्मू कश्मीर में दी है। कब ये सरकार राष्ट्रवाद और कश्मीर को अपना घर मानेगी और वहाँ शांति बहाल करने का प्रयास करेगी? मैं समझ सकता हूँ, राष्ट्र को सबसे ज़्यादा गर्व हमेशा हमारे जवानों पर रहा है, आर्मी पर रहा है, परंतु जिस तरह उनसे मुंह मोड़ दिया है सरकार ने, वो जवान हो, हमारे वहाँ बहादुर जवान हो या पुलिसकर्मी हो। कल ये तो पाकिस्तान की बात रही, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ उसका समझौता है। कल बीच श्रीनगर में हमने देखा कि एक डीएसपी जिसका नाम मोहम्मद अयूब पंडित था, उसको लोगों ने बीच श्रीनगर के अंदर उस पर अटैक करके हत्या उसकी हो गई। उसने भी शहादत इस देश के लिए दी। केंद्र की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में जो जम्मू कश्मीर में है, इनकी नीयत और नीति क्या है? कितने और जवान शहीद होंगे? राष्ट्रवाद का नारा देने वाली ये सरकार, केरला में देखते हैं तो वहाँ फेक करेंसी से इन्हीं के संगठन के लोग पकड़े जाते हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो आईएसआई के साथ जिसके लिंक पाए जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोगों के साथ स्पष्ट रूप से इनका हाथ मिला हुआ है। तो क्या यही देश का राष्ट्रवाद है? क्या यही जवानों को हम शहादत देने के लिए हमारे जवान इस देश में पैदा हुए हैं? वो तो इस देश के लिए लड़ाई लड़ते रहे, पर उनके सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए ये सरकार अपना मन साफ क्यों नहीं करती है? कितने और शहादत होगी जब तक ये भारतीय जनता पार्टी के कानों पर जूं रेंगेगी? अफसोस की बात है, दुखद बात है, और मैं समझ सकता हूं पूरा देश ये सवाल इस सरकार से पूछ रहा है। आंतरिक सुरक्षा की बात आपने देखी, और क्या क्या हाल इस देश में हो रहा है। संविधान का
रक्षा करने के लिए सरकारें बनती हैं। आज एक और एक और हमने ऐसी घटना देखी हरियाणा में, जब 4 लोग दिल्ली से पलवल जा रहे थे ट्रेन से और बल्लभगढ़ के पास लोगों ने उनको पर हमला किया। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं। और ये पहला ऐसा कांड नहीं है। रोजाना हम राजस्थान से लेके कहां तक इसके बारे में हम सुन रहे हैं। संविधान की रक्षा करने वाली सरकार की रक्षा करने की बात तो छोड़िए, अफसोस जताने का काम तक ये सरकार नहीं करती। क्या यही इस देश के लिए राष्ट्रवाद है? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? अफसोस की बात है, इस देश में एंटी सोशल एलिमेंट्स, गुंडा राज, लिंच मॉब्स को पूरी आजादी इस सरकार के अंदर मिली हुई। बड़ी गंभीरता से इस कांग्रेस पार्टी इसको देखती है। वो जम्मू कश्मीर की समस्या हो, जहां 10 वर्षों में हमने वहां परिवर्तन लाने की पूरी कोशिश की और उसमें बहुत सफलता तक हमें मिली। शांति बहाल करने के लिए इलेक्शन प्रजातांत्रिक तरीके से वहां पंचायत से लेकर एमएलए एमपी के चुनाव हमने वहां कंडक्ट करवाए। परंतु 3 वर्षों में राष्ट्रवाद के नारे देने वाली पार्टी ने जम्मू कश्मीर में क्या हालात पैदा किए हैं। इस देश में सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली पार्टी की संविधान की सुरक्षा तक नहीं कर पा रही। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी और बड़े गंभीरता से इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेगी, क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल का मसला नहीं है। ये भारत के संविधान पर, भारत पर आक्रमण है। और भारत पे अगर कोई आक्रमण करता है, हमारे जवानों पर अगर कोई आक्रमण करता है, हमारे किसानों पर अगर कोई आक्रमण करता है, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ सदैव खड़े रही है और खड़े रहेगी। In the last 3 years, as I said, we have seen a complete breakdown in internal security as far as Jammu and Kashmir is concerned. Repeatedly, it is extremely unfortunate that how many times from this stage have we read out condolences to our brave heart Jawans who are being martyred every day. Police men are being martyred. There is a complete breakdown as far as law and order, as far as internal security of Jammu Kashmir is concerned. It seems that the government has no policy, has no kind of action plan, and it seems that it is not moved by what is happening in Jammu Kashmir. How many more Jawans are going to be martyred? How many more police men are going to be martyred? We just saw, yes, in the last 1 month, over 17 policemen have been martyred in Jammu and Kashmir. More than 208 army personnel have been martyred in Jammu and Kashmir alone. We have had we have been terrorist attacks on military establishments. We have civilians dying in Jammu and Kashmir. Where is this government and where is it nationalism? Does this government feel that Jammu Kashmir exists within the framework of our constitution? Is it a part of this country? We see no kind of urgency, no kind of movement, no kind of political will as far as this government is concerned. It is something that shakes the very foundation of the constitution of this country. It shakes the very faith in an elected government working and protecting our borders. नायडू साहब वरिष्ठ नेता हैं, परंतु उसी चीज को दोहरा रहे हैं जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की किसानों के प्रति रही है।
इनके भाषण इलेक्शन के दरमियान कुछ और रहते हैं, और जब जब सत्ता में आती है तो किसानों के क्या क्या उत्पीड़न बरसाती है, ये पूरा देश देख रहा है। पूरे देश भर के किसान आज रो रहे हैं, किसानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। और तो उसके बाद सिर्फ नायडू साहब ने नहीं, तमाम इनके मंत्रियों ने, वरिष्ठ नेताओं ने किसानों पे क्या क्या टिप्पणियां की हैं, इनकी मानसिकता साफ तौर पर उजागर होती है कि इनकी प्रति, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तकलीफ होती है जब जब कांग्रेस पार्टी सूट बूट की सरकार बोलती है, क्योंकि इनकी मंशा ही बड़े लोगों के लिए है, बड़े उद्योगपतियों के लिए। कई बार इसको दोहराया गया है कि उनके लोन माफ़ करने में उनको हिचक नहीं होती है। किसानों को राहत देने के लिए नौटंकी, मजाक और इस तरह के बयान रोज़ाना सुनने को मिलते हैं, और इस देश का किसान और कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ते आई है और लड़ते रहेगी। जैसे कि लालू प्रसाद यादव जी ने स्वयं कहा था, और वो स्वयं उनसे मिल रहे हैं, और मैं समझ सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के लिए बुद्धिमान व्यक्ति हैं। हमने एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए चुना है, बिहार की बेटी होने की वजह से। अगर उनका बायोडेटा आप देखिए, उन्होंने इस देश के लिए एक स्वतंत्र सेनानी के परिवार से, बाबू जगजीवन राम जी की बेटी हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है, और इस देश के लिए स्वयं वो जगजीवन राम जी हों या श्रीमती मीरा कुमार जी हों, जो योगदान इस देश में रहा है पूरे देश को मालूम है। मैं किसी के वरिष्ठ नेताओं पर, कोई व्यक्ति पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लोगों ने उनसे लोगों बात कर रहे हैं, और उनको समझाने की कोशिश की गई है कि राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सबका हो, राजनीति से परे हो, और जिसका योगदान प्रजातंत्र को के सुरक्षा करने में लड़ाई उसने लड़ी हो। और मैं समझ सकता हूँ श्रीमती मीरा कुमार जी ने उसको अपनी ज़िंदगी में दिखा कर दिखाया है। देखिए, मैं किसी नेता के बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमने एक ऐसे व्यक्ति को दिया है देश के बारे में सोचकर, जिसका योगदान इस देश के लिए रहा है, और जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी इस प्रजातंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई उसने लड़ी है, और एक एग्जाम्पल बनकर उभर कर आई है। ऐसे व्यक्ति को 17 ऑपोजिशन पार्टीज़ ने ऐसा प्रत्याशी रखा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति को लोग समर्थन अवश्य देंगे। I think that is something that the probe will show, what actually happened on ground. We will not be able to make a comment on what actually happened, but the life of a DSP is he's being lynched in the heart of the city of Srinagar, which is extremely frightening. Is there a government of the day? Is there a rule of law? Is there an army? Is there a government there? Is there some kind of security? When security personnel are being lynched in the heart of the city, you can understand what the situation is in Jammu and Kashmir today. That is what we are trying to say. देखिए, डे टू डे वहाँ जो सरकार है, जो कानूनी व्यवस्था है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, परंतु जो हालात वहाँ हो रहे हैं, सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल ने जिनको दे रखा है, हालात जम्मू कश्मीर में देखिए, दिल दहलाने वाले हैं। मैं समझ सकता हूँ कि कितने और श्रद्धांजलियाँ हम देंगे, कितनी और शहादतें हमारे जवान देंगे। सरकार की नीयत और नीति कहाँ है? जैसे कि आपने कहा कि एक डीएसपी शहर के बीचों बीच
उसको मारा जाता है, तो कौन से कानून, अगर जब कश्मीर नगर के बीचों बीच में ये हालात है, तो आप समझ सकते हैं गांव और छोटे शहरों और कस्बों में क्या हालात से लोग जी रहे हों। ये मेरा सवाल है। सर 40 से अधिक नेताओं की सुरक्षा में कमी का फैसला किया गया है समीक्षा के बाद। 14 उसमें कांग्रेस के नेता हैं। आप खुद गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, नियमित प्रक्रिया देखते हैं इसमें? देखिए, आईबी जो है वो अपने आप थ्रेट परसेप्शन उसको देखकर डिसीजन लेती है। तो मैं कोई उस पर निजी बयान या कोई इस तरह का बयान नहीं देना चाहूँगा पार्टी की तरफ से। आईबी अपने आप उस पर जांच करके थ्रेट परसेप्शन देकर सुरक्षा बढ़ाने घटाने की बात करती है, और मैं समझ सकता हूँ आईबी अपना काम ठीक तरह करेगी। अगर उसमें कुछ कमियां होंगी तो हम उसको ज़रूर देखने का काम करेंगे। When the date of his filing of nomination of Srimati Meera Kumar ji is decided, we will definitely let you know, ma'am. As I have already said, that the presidential candidate has already issued a statement, which we shall be distributing as soon as this press conference is over, so all of you can go through that statement. I think Mr. Rahul Gandhi ji has already tweeted that why he was away. I will let you know when I have information. She has issued a statement. If there is something lacking in it, she has been speaking very freely to the press. So I think she will definitely be. No, she's given a statement which we shall be distributing immediately after this press conference, and I think it must be on your emails already. I hope you have investigated the Sahara diaries also, the way you are so keen on investigating these diaries. I hope your channel has also investigated the Sahara diaries. And if you looked at there, people are named directly in it. So I think that would be a bigger story, where people are named. Here no one has been named. There people have been named. If your channel actually played up that, I think would be the world and the country would know people who talk about corruption. It would be absolutely clear if that story is also played out. We would know who all were named in those diaries. There is a probe going on. They will be think. But I say what I said earlier. There are diaries where other people have also been named and been found. Some channels don't seem to be interested in those diaries.